अलविदा 2022, खुशामदीद 2023। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का आगाज 2023 ने पहला कदम न्यूजीलैंड में रखा। ऑकलैंड में रात के 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी, स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा, सयाहों का हल्ला गुल्ला। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी साले 9 का जश्न, सयाहों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी का दिलकश नज़ारा बराह रास्त देखा। शमाली कोरिया में भी साले 9 की खुशियां मनाई गई। 2023 को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग स्टेशंस पर ताले, हुकूमत ने अदालती हुक्म की तामील न की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराए जा सके। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। सिंगल बेंच का हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, वक्त की कमी के बाइस फैसले पर अमल नामुमकिन था। इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर न की जा सकी। दारुल हुकूमत के इंतखाबी मराकज़ पर सुबह सवेरे आवाम की कतारें। पोलिंग स्टेशन पर ताले देखकर वोटर्स को मायूसी का सामना करना पड़ा। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए। कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने हाई कोर्ट का डिसीजन अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा, उसको हवा में उड़ा दिया। ये लोग इलेक्शन से पूरे पाकिस्तान में भाग रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आज जो हमने पिटीशन दायर की है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले से मिला हुआ है, फिर साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हामियों की भी टीम है। वोटर बाहर आ गया लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भाग गई। आवाम से खौफजदा PDM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनान से खिताब में कहा, मौजूदा हुक्मरान मईशत संभालने के अहल नहीं, मुल्क की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। सिंध में अगली हुकूमत PTI बनाएगी। इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? PTI ने पंजाब और KP में इलेक्शन कराने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? आपकी कमिटमेंट सिर्फ कश्मीर का सौदा करने और कौमी मफाद बेचने से थी। मरीम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल बोले, बल्दियाती इलेक्शन अप्रैल 2020 में होने थे। इमरान खान क्यों 2 साल भागते रहे? उन्होंने बल्दियाती इदारों का गला घोंटा, अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ाई। जब भी मुकाबला होगा सिलेक्टेड हारेगा। नालायक और नाकाम तरीन वजीर आजम का ऐसा बंदोबस्त किया कि 6 माह बाद भी बनी गाला से चीखें उठ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि इमरान खान ने शोहदा के लहू का सौदा किया, हारे हुए दहशतगर्दों को फिर खड़ा किया। हमें इम्पोर्टेड कहने वाले ने दहशतगर्दी इम्पोर्ट की, सरहद पार से वापस लाकर कबायली अजला में बिठाया। दहशतगर्दी इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह है, उसका हिसाब लिया जाएगा। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया किया, आज भी अवाम पर महंगाई बेरोजगारी का बोझ है। इस तरह से नासिर अली शाह और शर्जील मेमन के हवाले से उनसे रब्ता किया पीपल्स पार्टी ने और उन्हें पैसों की ऑफर की गई। तहरीक इंसाफ सिंध के वजीरों पर मुकदमा करेगी। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन ने हमारी 2 खवातीन MPs को खरीदने के लिए पैसों की ऑफर की। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा सिंध के दोनों वजीरों के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दायर करेंगे। दोनों की नाअहली का रेफरेंस भी भेजा जाएगा। इलेक्शन के नाम पर PDM को पसीना आ जाता है। इलेक्शन नहीं कराने तो जाकर रीढ़ी लगाएं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी का जवाब, दावा किया फवाद चौधरी का भाई नून लीग में शामिल हो गया। फवाद चौधरी पहले अपने घर की खबर लें। मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का नेवल अकेडमी में तकरीब से खिताब। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ फोर्सेस की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
आर्मी चीफ की आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने इस्तकबाल किया। साफ नजर आ रहा है कराची का अगला मेयर इसी मैदान में बैठा है। 15 जनवरी कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। 15 जनवरी को कराची में इलेक्शन, 16 को जियाला मेयर बनेगा, बिलावल भुट्टो का दावा। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब में कहा, कराची में पीपल्स बस सर्विस से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया, सिंध के हर जिले में ये मंसूबा चलाएंगे। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती उम्मीदवारों के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खुले रखें। मुराद अली शाह ने कहा, शहर कायद में हक के हुक्मरानी सिर्फ पीपल्स पार्टी का है, कराची को अब कोई दहशतगर्द बंद नहीं करा सकता। कराची को 2008 में जबरदस्ती बंद कराया जाता था। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर अमन व अमान बहाल किया, स्ट्रीट क्राइम का भी खात्मा करेंगे। हक तो है अपना हर चीज पे, लेकिन चले कोई बात नहीं, छीन कर ले लेंगे क्योंकि कोई दे नहीं रहा। बहुत इंतजार किया, सब्र किया कि कोई तो रहम कर ले, इतना खा पी के भी जो बचा है उसको भी देने का दिल नहीं है किसी का। एमकेएम के धड़े मिलाने का मिशन, मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की फारूक सत्तार से रिहाइश गाह पर मुलाकात। कहते हैं, हमने अपनी गलतियों से ताकत को खो दिया, ताकत से ही हुकूक मिल सकते हैं, ताकत न हो तो हुकूक नहीं, बख्शिश मिलती है। कराची के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, खुद मसीहा बनना पड़ेगा। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख्यालात में कोई फ़र्क नहीं, सब कराची की तरक्की चाहते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार की गवर्नर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि कामरान टसौरी के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। नए साल में एमकेएम दोबारा मुनज़्ज़म होकर सामने आएगी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल वहशी दरिंदे बन गए। 2022 के आखिरी रोज भी नौजवान की जान ले ली। डकैती मज़ाहिमत पर नॉर्थ कराची में जहांगीर को 4 गोलियां मारी। जहांगीर शादी की तकरीब से फोटोग्राफी कर के आ रहा था। मकतूल के मामू का कहना है, जहांगीर को सीने में 3 और टांग में 1 गोली मारी गई। मकतूल घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था। चंद दिन पहले एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब की आला तरीन शख्सियत की मुबैना करीबी रिश्तेदार को नोटिस। एफआईए ने सायरा अनवर को 3 जनवरी को लाहौर दफ्तर तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि सायरा अनवर को असासों में गैर मामूली इजाफे पर तलब किया गया। रजिस्टर्ड ज़मीनों पर तहकीकात की जाएंगी। गैर मुल्की दौरों में कीमती ज्वेलरी की खरीदारी का भी नोटिस लिया गया। मुल्की और गैर मुल्की जायदाद, गाड़ियों की तफसील साथ लाने की हिदायत। तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक कीमतें बरकरार रहेंगी, उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। नए साल के आगाज पर भी महंगाई की चक्की में पिसे अवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मट्टी के तेल की कीमत में भी 15 तक कोई रद्दोबदल नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। हुकूमत ने 15 जनवरी तक कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। उम्मीद करता हूं कि पूरी शहर आज रात 12 बजे बाहर निकलेंगे। हर गली में, हर यूनियन काउंसिल में जश्न मनाएंगे। कराची में तफरीही मकामात पर नए साल का जश्न मनाने की इजाज़त। शहर कायद वाले घरों से निकलकर जश्न मनाएंगे। बिलावल भुट्टो की उम्मीद। सिंध हुकूमत ने डबल सवारी पर आयद पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम इमन कहते हैं, शहरी नए साल का जश्न मनाएं, हवाई फायरिंग और 1 व्हीलिंग से गुरेज करें। न्यू ईयर नाइट पर कराची में तफरीही मकामात खुले रहेंगे। नया साल आया,
नए कम मिलेंगे, सितमगर बहुत मेहरबान कम मिलेंगे। 2022 ऐसा रहा है जैसे आवाम की जान निकल जाए। बहुत ही बुरा गुजरा है, सियासतदानों की अपनी लड़ाइयाँ थी, गरीब मर गया। नया साल है, नए गम मिलेंगे, सितमगर बहुत मेहरबान कम मिलेंगे। महंगाई, बिजली, गैस के बहरान पर आवाम का अंदाज़े बयान। पाकिस्तान में साल 2022 का सूरज खट्टी मीठी यादों के साथ गुरूर। 2022 में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी जवाल उरूज पर रहा। बिजली, गैस के बहरान ने भी दोबारा अपना शिकंजा कस लिया। आवाम ने नए साल से नई उम्मीदें बांध ली। महंगाई इतनी ज्यादा होगी, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? जिसकी पेंशन ही होगी और 8,000 तो वो क्या करेगा? हुकूमत से ये कहूंगी कि महंगाई कम करे। जब से होश संभाली है हुकूमत ने कोई फेवर दी ही नहीं पब्लिक को, बस अपना आप सीधा कर। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। दुकानदार सरकारी रेख के बजाय 550 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे। अंडे 300 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गए। जामपुर से मुंतखब तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार जाफर खान लगारी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। जाफर खान लगारी तवील अरसे से कैंसर में भी मुब्तला थे। नमाज जनाजा गुलबर्ग लाहौर में अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से राबते आसिम कुर्दगेलो, आरिफ जान हसनी, सरदार फतह मोहम्मद, सलीम खोसा और आगा शकील दुर्रानी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक सदर ने कहा, बलूचिस्तान बीबी शहीद के सबसे करीब था। पीपल्स पार्टी हमेशा से बलूचिस्तान की आवाज़ रही है। बलूचिस्तान के लिए पहले भी बहुत काम किया, अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। अमन व अमान के हुसूल और दहशत गर्दी के खिलाफ सिंध रेंजर्स साल 2022 में भी मुतहरिक रही। दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के खिलाफ 269 ऑपरेशन किए। 65 हाई प्रोफाइल मुलजमान को गिरफ्तार किया। 60 दहशत गर्दों और 6 टारगेट किलर्स को भी धर लिया गया। फराइज की अंजामदही के दौरान रेंजर्स के 2 जवान शहीद, 5 जख्मी हुए। रेंजर्स ने सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के साथ बड़े इवेंट भी किए। सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। एक 1667 असामियां, पूरा पाकिस्तान ही इम्तहान देने आ गया। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए 30,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जगह कम पड़ गई, कुछ उम्मीदवारों को ग्राउंड में बिठाना पड़ा। सूरत हाल मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी का मुंह बोलता सबूत है। नौजवानों को रोजगार कौन देगा, सवाल उठ गए। कराची से खैबर तक शदीद सर्दी की लहर। बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। मरीज, शांगला, कालाम, नारान और कागान में हर सू सफेदी। स्कर्दू, अस्तौर, हुंजा, विजर और दयामिर में भी बर्फबारी। वज़ीर आला पंजाब की मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा रखने के इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बेहतरीन ट्रैफिक मैनेजमेंट से सयाहों को सहूलत फराहम की जाए। सिर्फ उम्रा ज़ायरीन आब ज़मज़म साथ ले जा सकते हैं। सऊदी अरब ने दीगर मुसाफरों के आब ज़मज़म ले जाने पर पाबंदी लगा दी। जिद्दा एयरपोर्ट हुकाम ने PIA समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मुरासला जारी कर दिया। मुसाफरों को 5 लीटर सरकारी पैकिंग वाला आब ज़मज़म मिलेगा। साबिक पोप बेनेडिक्ट 95 बरस की उम्र में चल बसे। गैर मुल्की मीडिया का कहना है साबिक पोप शदीद बीमार थे। बेनेडिक्ट ने 2013 में सब मसीही रूहानी पेशवा के तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। साल 2022 में भी भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में जारहियत जारी रही। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 214 कश्मीरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। सैकड़ों घर मिस्मार। कश्मीरी नौजवानों, सहाफ़ियों और समाजी रहनुमाओं समेत हजारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। – 2022 ने दुनिया को बदल कर रख दिया। रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को बहरानों का शिकार किया। मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब, तूफान, बारिश, कहत और हीट वेव्स से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मलिका एलिज़ाबेथ डूम चल बसी। श्रीलंका तारीख में पहली बार डिफॉल्ट हुआ। जापान में साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ।
ईरान में हिजाब पर पाबंदी के कानून के खिलाफ तारीखी एहतजाज हुआ। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट के लिए कैसी विकेट बनाएंगे, अबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने बता दिया। कहा कि बाउंसी पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश राजा ने मेरी तैनाती से मुताल्लिक क्या नहीं जानता, इल्जाम तराशी नहीं करना चाहता, कप्तानी बदलने या हटाने का अख्तियार चेयरमैन पीसीबी का है। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट फिर से कर। बाबर आजम ने नन्हे परस्तार की ख्वाहिश पूरी कर दी। कराची के निजी अस्पताल में मद्दाह से मिलने पहुंच गए नन्हा फैन भी अपने फेवरेट खिलाड़ी से मिलकर खुश। कहा हमेशा टीम और आपकी कामयाबी की दुआ करता हूं। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी है। बाबर ने भी हौसला बढ़ाया। कहा वनडे मैचेस देखने आना, पूरी टीम से मुलाकात कराऊंगा, टिकट भेजने का वादा। रिजवान से वीडियो कॉल पर भी बात करवाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। सऊदी अरब अल नसर ने सालाना $7.5 करोड़ का मुआहिदा कर लिया। पुर्तगाली स्टार 2.5 साल तक सऊदी क्लब की नुमाइंदगी करेंगे। रोनाल्डो ने गुज़श्ता माह मैनचेस्टर यूनाइटेड को खैरबाद कहा था। सोशल मीडिया पर क्लब का रोनाल्डो को गर्मजोशी से वेलकम, जर्सी थमाने की तस्वीर शेयर कर दी। रोनाल्डो के ज्वाइन करते ही सोशल मीडिया पर सऊदी क्लब फॉलोअर्स दुगने हो गए।